आपका स्वागत है चैप्टर क्राइम के इस नए एपिसोड में। आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे लड़के का। जब 23 साल का था तो बोला, मम्मी मैं इस देश की पहली जनता कार बनाऊंगा, और सरकार ने उसका पूरा साथ दिया। 28 का हुआ तो बोला, मम्मी मैं इस देश की सारी समस्याओं का हल निकाल दूंगा, और तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। और 5 बरस बाद जब 33 साल का हुआ तो 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 250 से ज्यादा सांसद उसके नाम की कसमें खाते थे। लेकिन 23 जून 1980 को सुबह ठीक 8:10 पर एक हादसे का शिकार बनकर रह गया। ये कहानी है इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के मौत की। संजय गांधी एक ऐसा शख्स जिससे देश भर के अफसर थर थर कांपते थे। इमरजेंसी के वक्त जिस शख्स का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ वो थे संजय गांधी, राजीव गांधी के भाई और इंदिरा के बेटे। संजय गांधी को मशीनों से बड़ा लगाव था। वो विमान को कार की तरह चलाते थे। हवा में तेज कलाबाजियां दिखाना उनका शौक था। साल 1976 में उन्हें हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही जनता सरकार ने उनका लाइसेंस छीन लिया था। लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता में दोबारा वापस आते ही उनका लाइसेंस फिर से उन्हें मिल गया। इंदिरा परिवार के नजदीकी रहे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक ऐसा 2 सीटर विमान पिट्स S-2A आयात करवाना चाहते थे, जिसे खास तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया हो। मई 1980 में जाकर भारत के कस्टम विभाग ने इसे भारत में आने की मंजूरी दी। उसे असेंबल कर सफदरगंज हवाई अड्डे पर स्थित दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। संजय गांधी पहले दिन ही उस विमान को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पहला मौका फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर को मिला। संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को नए विमान पर अपना हाथ आजमाया। दूसरे दिन 22 जून को संजय गांधी अपने विशेष सहायक R.K. धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर उड़ान भरी। इस बार उनके साथ मेनका गांधी और इंदिरा गांधी भी थी। फिर अगले ही दिन यानी 23 जून को माधवराव सिंधिया उनके साथ पिट्स की उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय गांधी सिंधिया की बजाय दिल्ली के फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर जा पहुंचे, जो सफदरगंज हवाई अड्डे के बगल में ही रहते थे। उन्होंने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वह उनके साथ फ्लाइट पर चलें। संजय गांधी अपनी कार पार करने चले गए और सुभाष अपने एक सहायक के साथ फ्लाइंग क्लब के मुख्य भवन में पहुंचे। कैप्टन सक्सेना बहुत जल्दी में नहीं थे और शायद इसीलिए उन्होंने एक चाय भी ऑर्डर कर दिया। अभी उन्होंने चाय का पहला ही घूंट लिया था कि उनका चपरासी दौड़ता हुआ आया और बोला, संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं और तुम्हें तुरंत आने को बोल रहे हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने सहायक को यह कहकर घर भेज दिया कि 10-15 मिनट में वापस लौट आएंगे। कैप्टन सक्सेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने पिछले हिस्से में बैठकर कंट्रोल संभाला। ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। संजय गांधी ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए रिहायशी इलाके के ऊपर 3 लूप लगाए। वो चौथी लूप लगाने ही वाले थे कि कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। कंट्रोल पावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि पिट्स अशोका होटल के पीछे एकदम से गुम हो गया। सक्सेना के सहायक ने तेजी से विमान को नीचे गिरते हुए देखा। उसने अपनी साइकिल पकड़ी और पागलों की तरह चलाता हुआ सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा। बिल्कुल नया पिट्स 2 सीटर मुड़ी हुई धातु में बदल चुका था। उसमें से गहरा काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी थी। सक्सेना के सहायक ने देखा कि संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट दूर पड़ा था। कैप्टन सक्सेना के शरीर का निचला हिस्सा विमान के मलबे में दबा हुआ था, लेकिन सिर बाहर निकला हुआ था। ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अकबर रोड पर बैठे इंदिरा गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक BP सिंह ने सुना कि इंदिरा गांधी के सहायक R.K. धवन कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बिखरे हुए बालों में इंदिरा गांधी बाहर निकली और धवन के साथ
एम्बेसडर कार में घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। दुर्घटना वाली जगह से कुछ ही दूरी पर कार रुकी। वहां सैकड़ों लोग खड़े थे। बेटे के गम में डूबी इंदिरा संजय के शव की तरफ दौड़ी। शव देखकर वह रोने लगी। यह पहला मौका था जब देश आयरन लेडी की आंखों में आंसू देख रहा था। कुछ देर एक बेबस मां की तरह रहने के बाद इंदिरा को लगा कि वह देश की प्रधानमंत्री हैं और इस तरह आंसू दिखाना ठीक नहीं है। उन्होंने खुद को संभाला, पर मां की ममता कहाँ मानती है। आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। इंदिरा ने आंखों पर काला चश्मा रख लिया, जैसे उन्होंने अपने गम को छिपा लिया हो। उस दिन इंदिरा ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं, एक बेबस मां की तरह फूट फूट कर रोई थी। इंदिरा को बार बार एक दिन पहले की वो बात याद आ रही थी जब उनके सहयोगी आर.के. धवन ने संजय की उड़ान को लेकर आगाह करने जैसी बात कही थी। दरअसल दुर्घटना से एक दिन पहले 22 जून 1980 को संजय गांधी सफदरगंज एयरपोर्ट के दिल्ली फ्लाइंग क्लब के प्लेन को उड़ाने के लिए निकले तो उन्होंने आर.के. धवन को भी साथ ले लिया। हवा में कुछ देर तक रहने के बाद धवन जमीन पर आए तो उनकी जान में जान आई। शाम को इंदिरा से मिले तो बोले, मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं आज के बाद संजय के साथ प्लेन में नहीं बैठूंगा। इंदिरा को ऐसी बात पहले भी कई लोग कह चुके थे, लेकिन 23 जून को जब दर्दनाक खबर मिली तो इंदिरा पछता रही थी कि काश कल संजय को कुछ कह पाती, शायद उन्हें प्लेन उड़ाने के लिए मना कर पाती। इससे पहले कई अधिकारी और नेता संजय के प्लेन एडवेंचर के बारे में इंदिरा को बता चुके थे। प्रधानमंत्री मन में यह बात लेकर बैठी थी कि वह संजय से कहेंगी, तुम्हें देश संभालना है, प्लेन संभालना छोड़ दो। लेकिन यह बात वह अपने बेटे से कभी कह नहीं पाई। संजय के शव को 2 दिन रखा गया। इंतजार था उनके बड़े भाई इंडियन एयरलाइन के पायलट राजीव गांधी का, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इटली छुट्टियां मनाने गए थे। संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी मौके पर मौजूद थी। राजीव के आने के बाद संजय का अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इंदिरा की राजनीति में संजय का किरदार बहुत बड़ा था। तो अब सवाल ये उठता है कि संजय गांधी के बाद कौन, मेनका गांधी या राजीव गांधी? इसका जवाब हम सब जानते हैं। इंदिरा ने राजीव को इसकी बागडोर सौंपी। आप सबने ध्यान दिया हो तो एक अजीब सा इत्तेफाक है, संजय गांधी ने जो कार बनाई उसका नाम मारुति था। मारुति भगवान हनुमान का नाम है जो हवा में उड़ते थे, और संजय की मौत भी हवा में उड़ने के दौरान ही हुई। चलिए ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।